नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ में सतीश वीडियोग्राफर है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसे स्वतंत्र होने में हमने मदद की 1972 में, जब यह देश स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान ये पहले पूर्व पाकिस्तान था, उसको हमने पाकिस्तान को तोड़ के इसको बांग्लादेश बनाया और तब से ये बांग्लादेश नाम से एक स्वतंत्र देश है। इस देश में गए महीने भर से बहुत बवाल चल रहा है और ये बवाल स्टूडेंट्स ने किया गया है, ऐसा सब जगह बताया जाता है। ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो हाथ में डंडा लेके सब कुछ जलाते फिरते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं? इन स्टूडेंटों ने वहाँ की जो पावरफुल पार्टी है, जिसके पास में सरकार है, अवामी लीग, जिसकी पंतप्रधान साहिबा थी, प्रधानमंत्री थी शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना वाजेद वो थी इसलिए बोला कि अभी ऐसी न्यूज़ है कि शेख हसीना वाजेद ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है और न सिर्फ इतना, वो देश छोड़ के भाग गई है, क्योंकि ये आंदोलन इतना भड़क चुका था। गए एक आंदोलन में 3 या 4 हफ्ते से आंदोलन चल रहा है। 300 लोगों की मौत हुई है पुलिस के गोली से या लाठी से या पता नहीं कैसे, और बहुत सी सरकारी संपत्ति को फूंक दिया गया है। और इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड 2 तरह की है। एक पहले डिमांड ये करी थी कि सरकारी जो जॉब्स है, नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण था। आरक्षण किनके लिए था? 30% जॉब्स आरक्षित इनको कहते, 30% जॉब कि जो सरकारी मुलाजिम जिनको रखना है नौकरी पे, उनके पिताजी या वो खुद स्वातंत्र्य युद्ध, बांग्लादेश की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, उसमें उन्होंने भाग लिया होना चाहिए था। मतलब अवामी लीग के सदस्य होना चाहिए थे। अब ये तो वाजिब है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे परिवार की बलिदान देकर स्वतंत्रता हासिल की है, तो उनको कुछ न कुछ तो देना है। ये कोई भारत तो है नहीं कि यहाँ स्वतंत्रता सैनिक, स्वतंत्र वीर सावरकर थे, उनकी जो स्टेट अंग्रेज़ों ने जब्त की गई थी, अंग्रेज़ों ने जो उसको कुर्क किया गया था, उसको भी नेहरू के गवर्नमेंट ने वापस नहीं दिया था। इतनी कमीनी गवर्नमेंट भारत में हो सकती है, लेकिन वहाँ नहीं थी। वहाँ शेख हसीना वाजेद की जो अवामी लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 30% रिजर्वेशन रखा था। अब इन्होंने बहुत बवाल किया कि 30% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने 18% रिजर्वेशन कर दिया था। लेकिन 18% रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 18% रिजर्वेशन तो होना चाहिए। ये सब चल रहा था, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट का फिर एक फैसला आया। उन्होंने कहा भाई रिजर्वेशन को 5% कर दो, उसमें से 3% खाली स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों के लिए रखो। ये इस तरह का फैसला भी आ गया। अब आंदोलन काहे का? लेकिन नहीं, इनको आंदोलन करना था क्योंकि इनको शेख हसीना वाजेद को निकाल देना था। अब इलेक्शन में तो हरा नहीं सके। जो 7 जनवरी, ये साल के ही 7 जनवरी को इलेक्शन हुआ है बांग्लादेश में, जिसमें शेख हसीना वाजेद की अवामी लीग पार्टी 75% से ज़्यादा सीट लेके पावर में आ गई है। और इनकी अपोजिशन कौन थी? बेगम खालिदा जिया, जिनके हस्बैंड जियाउर रहमान, जिन्होंने आर्मी के चीफ के हैसियत से सत्ता ग्रहण करी थी और डेमोक्रेसी को कुचल दिया था, उनकी पत्नी खालिदा जिया वो इनकी अपोनेंट है। और शेख हसीना वाजेद, इनका क्या सीन है? इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, ये राष्ट्रपिता का जो पुतला है, ये आंदोलक उस पुतले पे चढ़ के उसको तोड़ रहे हैं। ऐसे वीडियोस मौजूद आ गए हैं, ऐसे वीडियोस आप देख सकते हो। अगर हमारे यहाँ कोई आंदोलन हो और कोई गांधी, नेहरू, तिलक इनके पुतलों को तोड़े, तो कैसे लगेगा आपको? ये इनकी औकात है और ये उनकी नियत है, क्योंकि ये आंदोलक जो है, ये छात्र शिविर नाम की एक छात्र संगठन के है, और छात्र शिविर इसको पूरा समर्थन जो है वो जमाती इस्लाम, ये जो पूरी कट्टर इस्लामी पार्टी बंगाल में है, पूर्व बंगाल बांग्लादेश में, उनका इनको समर्थन प्राप्त है। और जमाती इस्लाम को समर्थन ISI से मिलता है, पाकिस्तानवादी ये पार्टी है। तो ऐसे लोगों को तो मुनासिब नहीं होगा कि अवामी लीग की सत्ता रहे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी। इन्होंने कहा आरक्षण गया बाढ़ में, आप इस्तीफा दे दो। मतलब अब उनकी डिमांड ये थी कि शेख हसीना वाजेद ने इस्तीफा देना चाहिए। अब शेख हसीना ने कहा कि ऐसे तो होगा नहीं, तो इन्होंने कहा हम 6 अगस्त को लॉन्ग मार्च करेंगे, सारे आंदोलक ढाका में इकट्ठे हो जाएंगे और हम गण भवन, मतलब इनका जो संसद भवन है, उसके ऊपर धावा बोल देंगे। तो इसके एवज में शेख हसीना वाजेद जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2-3 चीज़ें करी। एक तो उन्होंने इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया, पुलिस और
आर्मी को मुस्तैद कर दिया और ये कहा कि आंदोलक यहाँ से आ न पाए। लेकिन इस बीच इन्होंने 3 स्टेटमेंट ऐसी करी थी। इन्होंने एक तो कहा था ये सारे आंदोलक टेररिस्ट थे, क्योंकि ये सारे आंदोलन में 300 लोग मर गए हैं, पुलिस की गोली से मर गए, पुलिस के लाठीचार्ज से मर गए। तो उन्होंने कहा ये 300 लोग टेररिस्ट थे, ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको तोड़ने पे उतारू है। तो मैं क्या करती, ये एक कहा। फिर उन्होंने कहा ये रजाकार है। रजाकार मतलब ये पाकिस्तानवादी लोगों की संतति है। इन्होंने कहा ये आरक्षण स्वतंत्र सैनिक को नहीं देना है तो क्या रजाकारों को देना है, ये उन्होंने कहा था। और इसके ऊपर इन्होंने कहा था कि ये जो सब हो रहा है ये किसी बाहरी शक्ति की इसमें शायद हेल्प लग रही है। तो ये सब चीज़ें इनको भाई नहीं। इन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दो, आप यहाँ नहीं रह सकती। और इस तरह से इन्होंने अपना नारा बदल दिया, दे चेंज द गोल पोस्ट, और उन्होंने कहा कि आपने इस्तीफा देना ज़रूरी है। इस बीच में हुआ ये कि इनके जो आर्मी के चीफ है वकार उज जमान उनका नाम है, तो ये जमान जो है इनको ऐसे तो 23 जून को ही आर्मी चीफ बने, इसके पहले वे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। लेकिन आने के बाद लगता ऐसा है कि आंदोलक जो जमात इस्लामी की जनता है सारी, इन्होंने वकारुज्जमान को अपनी तरफ मिला लिया है। और इन्होंने कहा है, वकारुज्जमान ने जाके शेख हसीना वाजिद को बताया कि आप अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आप यहाँ से भाग जाए, आप यहाँ से इस्तीफा दें और भाग जाए। अभी उन्होंने इस्तीफा तो फॉर्मली दिया नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से उड़ के भाग चली है। अभी अभी खबर ये आई है कि पहले तो वो अगरतला गई, भागेंगी कहाँ बांग्लादेश से, दोस्त देश तो इंडिया है, तो भारत में अगरतला में आई। अगरतला मेरे ख्याल से 20 मिनट की फ़्लाइट है, हेलीकॉप्टर से 20 या 30 मिनट की। अगरतला से प्लेन से वो दिल्ली आई है और दिल्ली से वो एयरपोर्ट में ही रुकेंगी और एयरपोर्ट से दूसरे विमान से लंदन जाने का उनका प्लान है, ऐसे बताया गया है। अपनी बच्ची और अपनी बहन इन दोनों को वो साथ लेके गई है। उनके जो लड़के हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं, साजिब वाजिद उनका नाम है। उन्होंने तो जनरल को चिट्ठी भी लिखी थी, जनरल को ईमेल लिखी थी कि भैया आप जनरल हो, आपने संविधान का पालन करना है और संविधान ने जिस सरकार को बिठाया है राज करने को, उनकी रक्षा करनी है। लेकिन ये किसी ने सुनी नहीं। ये जनरल जमान ने अब कहा है कि मैं अंतरिम सरकार बनाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अंतरिम सरकार में मोस्टली वो बीएनपी मतलब वो खालिदा जिया के लोगों को भी शामिल करेंगे और सारे मिलके इनकी अवामी लीग की पूरी बोलती बंद कर देंगे। अवामी लीग का अगर प्रधानमंत्री बन भी गया तो उसके बाद में वो बागडोर कोई शेख हसीना को तो सौंपने वाला नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि शेख हसीना परमानेंटली विजनवास में चली गई है। आगे क्या होगा देखेंगे। लेकिन बांग्लादेश अभी भी सुलग रहा है, अभी वहाँ पे आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी पहला काम यह है कि आंदोलन ख़त्म करो, दूसरा काम यह है लॉ एंड ऑर्डर लगाओ, तीसरा काम है या तो फिर से चुनाव कराओ। किसी तरह से सरकार तो चला नहीं है, लेकिन ये सब मुझे होगा लगता नहीं। वकारुज्जमान कहेंगे अब मैं ही बैठ जाता हूँ, मैं ही मार्शल लॉ लगा देता हूँ, क्योंकि अक्सर बांग्लादेश पाकिस्तान में यही देखा गया है। जब जब लश्कर ने अपनी बागडोर संभाली तब तो उनको हटाना 8-10 साल तो पॉसिबल नहीं है। तो लगता ऐसा है कि बांग्लादेश के लिए अगले 8-10 साल बहुत कठिन जाने वाले हैं और ये चीज़ भारत के लिए बहुत गलत है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ये भारत की मित्र थी। भारत मित्र ये उनको कहा जाता था और जो कट्टर इस्लामी वहाँ है उनको ये मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि रोहिंग्या लोगों को भी शेख हसीना ने जेल में डाल के रखा था, छोटी सी जगह में उनको कैद करके रखा था, रिफ्यूजी कैंप बनाए थे, इंडिया नहीं आने दे रही थी। अब लगता है सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, सारे रोहिंग्या टूट पड़ेंगे। यहाँ तो राहुल गांधी जैसे कह रहे थे, ये देखो ये जो हो रहा है ना, ये टूलकिट की बदौलत हो रहा है। चाइना, देन पाकिस्तान और अमेरिका और जॉर्ज सोरोस, ये सारों ने मिलकर ये आग भड़काई हुई है। और ऐसे ही आग भड़काने का जो प्रावधान था वो राहुल गांधी ने स्पीच में बोला था कि अगर हमारी सत्ता नहीं आई तो हम देश को जला देंगे। आप देखो ऐसे उनके वीडियो भी मौजूद है, वो कैसे देश को जलाते, उसका जो ट्रेलर है वो आप बांग्लादेश में देख सकते हो। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, भारत सरकार को भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये आग की लपटें हमारे तक नहीं पहुँचे। देखते हैं आगे जो भी होगा, मैं आप इस पर विशेषज्ञ बन के वीडियो करता ही रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें उसकी इत्तिला दें, आपकी लाइक्स हमें दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हमारा अगर आपने दबाया नहीं हो तो दबा दें, ताकि हमारे वीडियो जैसे ही बनेंगे आपके पास तुरंत इत्तिला पहुँच जाएगी। वीडियो देखने के लिए नमस्कार और धन्यवाद।